यदि आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब देखो सवाल नंबर 2। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x जमा 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए, जबकि x जमा 2y स्मॉलर इक्वल देन टू 8, यानी कि जो यहाँ x जमा 2y है वो छोटा बराबर किसके 8 के, तो जबकि 3x जमा 2y छोटा बराबर किसके 12 के, और x बड़ा बराबर किसके 0 के, और y भी बड़ा बराबर किसके 0 के। तो देखो यहाँ, तो यहां न्यूनतम वहां दिखता था, न्यूनतम लिखेंगे तो न्यूनतम z बराबर -3x जमा 4y। तो मैं देखो अब निम्न समस्याओं को, जो समस्या है कौन सी, असमीकरण रूप में, असमीकरण के रूप में, असमीकरण के रूप में, को समीकरण रूप में लिखने पर समीकरण रूप में लिखने पर तो देखो, तो पहले वाली जो क्वेश्चन है यह है कि x जमा 2y बराबर 8, फिर दूसरे वाली 3x जमा 2y बराबर 12 है, और x बराबर 0 और यहां y बराबर 0, ये थर्ड में रहेगी इस तरह से। अब देखो यहां, अब ये ध्यान देना है, देखो सबसे पहले कि जो x बड़ा बराबर किसके 0 से और y बड़ा बराबर 0 से, फिर ग्राफ खींचने का देखो इसके लिए पहले x o x डैश, y o y डैश, अब यहां ध्यान दो, देखो जब x बड़ा बराबर 0 को, तो देखो परवा क्षेत्र, यानी कि इधर को जो x की वैल्यू है तो 0 ये 0 से अधिक है ऐसा फैलेगी इस तरह से, मतलब x अक्ष इधर को बनाता हूं और इधर को 0 से कम, यहाँ एग्जैक्ट 0, तो x का विस्तार क्षेत्र जब इधर है तो क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे इस तरह साइन आ जाएगा ये। उसके बाद y के लिए ऐसा है, यानी कि जो ऊपर की तरफ चलेगा तो 0 से अधिक और नीचे की तरफ 0 से कम, और इसे ठीक एग्जैक्ट रेखा पे y बराबर 0 होगा, तो इसे ऊपर की तरफ को ऐसा है। तो कौन से चतुर्थांश में है इसका मतलब क्षेत्र, पहले देखना है कि अब पहले चतुर्थांश में, यानी कि अब तक अब हम पहले वाले क्षेत्र में आ गए इन दोनों असमीकरणों से। अब देखो यहां इन दोनों मानों से, अब इसके बाद अब यहां देखो 1 से, इनकी समीकरण 1 से, तो इसके लिए हम समीकरण 1 से यहां देखो, यदि मैं x बराबर यहां 0 रखता हूं तो y का मान कितना होगा, यहां
4 आ गया। तो यहां लिखेंगे यदि x बराबर 0, तो जब 0 आगे 2y बराबर 8 रहेगा, तो y बराबर कितना देगा 4। तो हमें बिंदु प्राप्त हुआ, इसे a लिख लेंगे 0 4। वह यदि अब मैं y बराबर अगर 0 रखता हूं, तो x बराबर, अगर मैं y के स्थान पे 0 रखता हूं तो x बराबर कितना आ गया 8। तो तब बिंदु B प्राप्त हुआ हमें 8 और 0। तो अब A का पता लग गया हमें, B का समीकरण 1 से। तो पहले समीकरण 1 खींच लेंगे। तो देखो यहां, तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4। तो ये वाला पॉइंट जो है A जो है वो 0 4 हमने यहां कर लिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो B पॉइंट है वो यहाँ हो गया। और इस तरह से हम ये जो रेखा है x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 8। अब देखो यहां, अब ये चेक करना है कि x प्लस जो 2y है, यहां जो छोटा बराबर दिया है, जो अब ऐसे समीकरण पे ध्यान देंगे हम यहाँ 8 के। तो अगर मैं x बराबर, देखो इसमें देखेंगे कि मूल बिंदु, देखो ये वाला क्षेत्र यानी कि अब जो है, अब हमें यहाँ और यहाँ यानी कि इस वाले क्षेत्र में, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्षेत्र निकालना है। तो अब ये ध्यान देना है इसमें कि यह जो मूल बिंदु है वो इसके अंतर्गत आता है नहीं। तो चेक करेंगे, यदि मैं x का मान भी 0 रख लूं और y का मान भी अगर 0 रख लेता हूं, तो इसका 0 छोटा किससे हुआ 8 से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत, ये वाला क्षेत्र, इधर नहीं लेना, इधर ये। तो अब फिलहाल जो यहां तक का क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब चलेंगे हम रेखा 2 पर, इसी तरह से रेखा 2 पर ध्यान देंगे। देखो अब समीकरण किससे 2 से, देखो अब समीकरण 2 पे 2 से, तो 2 में देखो यदि मैं x के स्थान पे यहाँ 0 रखता हूं बराबर में, यदि मैं x बराबर कर लेता हूं 0, ठीक है। हम x 0 और y 0 से लेते हैं क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो x अक्ष और y अक्ष को काटती हैं जरूर, इधर इनकी इस तरह से इन्हें प्रतिच्छेद करेगी। तो इसलिए हम इन्हें x बराबर 0 y बराबर 0 कर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसके अनुसार ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो x के स्थान पर अगर 0 रखता हूं तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर बनेगा हमारा 6, ठीक है। तो यहां लिखेंगे यदि मैंने x बराबर 0 रखा, तो अब तुम कैलकुलेट कर लो, जैसे मैं x के स्थान 0 हो गया तो 2y बराबर कितना 12, तो y बराबर कितना आ गया 6। तो तब y बराबर 6, तो हमें बिंदु C प्राप्त हो गया। तो बिंदु C क्या प्राप्त हुआ 0 और 6। वह यदि y बराबर 0, तो तब, अब देखो यहां अगर मैं y के स्थान पे 0 रखता हूं तो 3x बराबर कितना बनता है 12, तो x बराबर कितना बनेगा 4। तो तब x बराबर बनता है 4। तो ऐसी अवस्था में जो बिंदु हमें D प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ 4 और 0। अब देखो यहां, अब इसके लिए भी हम क्षेत्र क्या करें, कौन सा क्षेत्र पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो बिंदु C, तो यहाँ 4 5 और यहाँ 6, ये पॉइंट C लिखो। तो C पॉइंट यहाँ 0 6, ये बिंदु यहाँ, ये जो है ये C है। उसके बाद बिंदु जो D है, तो D के
जो निर्देशांक है यानी कि 4 जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ कहते हैं 1 2 3 और यहाँ 4, यानी कि यहाँ है 4 जीरो, तो यहाँ लिख लेंगे 4 जीरो अर्थात बिंदु डी। तो इस तरह खींच लेंगे, देखो सर। तो यहां पर रेखा लिख देंगे, जो रेखा है 3x जमा 2y बराबर 12 है। अब देखो यहाँ, अब इसका क्षेत्र देखेंगे, देखो अब हमारे कितने पॉइंट क्लियर हो गए। देखो ये वाला क्षेत्र क्लियर हो गया इतना, ये वाला क्षेत्र यानी कि ये हद तक आगे थे। अब देखेंगे कि यानी कि अब ये वाली जो रेखा है ये किस क्षेत्र में, इधर को चलेगी या इधर को। तो देखो चेक कर लो इसमें, अगर यहां भी मैं x बराबर 0 और y बराबर 0 पे चलूं तो 0 छोटा किससे, 12 से है। तो इसका मतलब है कि ये जो मूल बिंदु है वो इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये इस तरह से हम ये कर, तो हमारा क्षेत्र ठीक है। तो ये क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, जो मुख्य क्षेत्र। तो ये वाला क्लियर हो गया था, एक्स अक्ष वाला क्लियर ऊपर की तरफ हो गया, ये भी आ गया, इस रेखा का आ गया, इस रेखा के नीचे की तरफ आ गया, ये यानी कि सारे क्षेत्र जो है ये हमें ये प्राप्त हुआ, ये वाला क्षेत्र। ये इतना क्षेत्र है। अब हम देखो इस वाले पॉइंट को निकाल लेंगे, क्योंकि अब ये पॉइंट और निकालना है, और ये पॉइंट कब निकलेगा, इन दोनों रेखाओं को हल करके। तो बहुत ही आसान तरीका, देखो हमारे पास कोणीय बिंदु कौन कौन से प्राप्त हो गया। देखो जो क्षेत्र का अंतर्गत है ये वाला कोणीय बिंदु प्राप्त हो गया, मूल बिंदु है। एक बिंदु ये प्राप्त हो गया, एक बिंदु ए प्राप्त हो गया। लेकिन अब इस बिंदु को निकालने के लिए यानी कि बिंदु इसका लिख देंगे ए बी सी डी ई। तो इस बिंदु को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले अब देखो इस क्षेत्र के जो कोणीय बिंदु है, देखो बिंदु यहाँ ए 0 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, और डी के जो है 4 0, और यहाँ जो ओ है उसके 0 0। अब ई के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि 2y बराबर हल कर लेंगे ना। तो एक में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे, तो 2y से 2y कैंसिल हो गया, तो माइनस के 2x बराबर यहाँ माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 2, ठीक है ना। तो 1 से, तो 1 में x के स्थान पे 2 रख लेंगे, तो 2 जमा 2y बराबर 8, तो 2y बराबर 8 में से 2 जाकर 6, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो जो बिंदु ई के निर्देशांक है, तो इसलिए जो ई के निर्देशांक हुए वो 2 और 3, तो हमें ई का जो है ये वाला पॉइंट जिसे बाद में ऐसे करके हल कर लेंगे, तो 2 3 प्राप्त हो गया। अब देखो बालों फिर थोड़ा रिपीट कर रहा हूं इसमें, देखो जब ये वाली रेखा थी तो इसका प्रभाव यानी कि शून्य, जब हम वहां लग रहे 0 0 संतुष्ट था, तो ये नीचे की तरफ को आ गया ये वाला क्षेत्र, ठीक। उसके बाद ये भी संतुष्ट हुआ, यानी कि जो x बड़ा बराबर 0 से था ये भी क्लियर हुआ, y जो की वैल्यू जो थी बड़ा बराबर 0 से ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर है, चेक करके देख लो ना। उसके बाद इस रेखा का क्षेत्र यानी कि ये वाली रेखा है, इसका क्षेत्र भी इधर को आ गया, यानी कि ग्रीन से दिखा देंगे फिर भी ये वाला। तो सारे क्षेत्र इस तरह से, तो ये सभी जो रेखाएं हैं और जो आप एक्सिस वाली रेखाएं हैं सारी इस क्षेत्र को संतुष्ट करती हैं, मतलब ये इस तरह से, ठीक है ना। तो अब यहां लिखेंगे इसके कोणीय बिंदु। अब देखो कोणीय बिंदु जिसे हम मिटा कर लिख देंगे। अब देखो यहां अब यहाँ कोणीय बिंदु यानी कॉर्नर पॉइंट,
और जो जेड है, जेड बराबर है -3x + 4y। अब देखो इनका मान रख लेंगे। अब कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु अब देखो कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले O को ले लो, मूल बिंदु को, अर्थात 0 0। तो जब x का स्थान पे 0 रखेंगे, y का स्थान पे 0, तो 0 आगे मान z का। इसके बाद A जो पॉइंट है 0 4, तो जब x के स्थान पे 0 पे 0 हो गया, जब y के स्थान पे 4 4 चौक 16, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ E पे, S चलते रहो इसमें, E पॉइंट 2 3। तो जब x के स्थान पे तुम 2 रखोगे तो 2 3 6, माइनस के 6 और प्लस के 12, ठीक है, तो प्लस के 6 आ गई। इसके बाद D, इनकी 4 0। जब तुम x के स्थान पे 4 रखोगे तो 4 3 12, माइनस के 12 हो जाएंगे, 0 रहा। अब इसने कही है न्यूनतमीकरण करना है, मिनिमाइज। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, -12। तो यहां देखो, तो इसलिए कोणीय बिंदु किस पे, 4 0 पर z का जो मिनिमम वैल्यू है वो -12, ठीक है। तो सवाल नंबर 3, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। जबकि दिया है 3x + 5y छोटा बराबर 15 और 5x + 2y छोटा बराबर 10 और x बड़ा बराबर किसके, 0 पे, और y बड़ा बराबर 0 पे, ठीक है ना। तो यहां देखो, तो अधिकतम z 5x + 3y। अब यहां देखो, निम्न समस्या जो ऊपर दी हैं, समस्याओं को समीकरण रूप में लेने पर, तो यहां देखो, तो इसलिए अभी जो निम्न समस्या है समीकरण रूप में लिख लेंगे। देखो, तो 3x = 5y बराबर 15, 5x = 2y बराबर 10, x बराबर 0 और y बराबर 0। ये इस तरह से। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, x ग्रेटर इक्वल देन टू 0, y ग्रेटर इक्वल देन टू 0। तो इसके लिए ग्राफ खींचने के पहले बिल्कुल सेम इस तरह फॉर्मूला चलेंगे। तो आप समानुपात कर लेंगे, y एक्सिस और यहाँ x एक्सिस। ये मूल बिंदु हो गया जब दो रेखाएं एक दूसरे समकोण पर काटती हूं। तो x o x डैश
वाई ओ वाई डैश। अब देखो यहां x 0 से बड़ा और बराबर है तो x का परमाणु क्षेत्र यानी कि, तो इसका मतलब x स्टार्टिंग इस पॉइंट से किधर को होगा, इसकी धनात्मक साइड की तरफ होगा x की वैल्यू। तो इधर ऐसे निशान लगा देंगे तो इस वाले ये क्षेत्र बनेगा। ऐसे y वाला यहां से ऊपर की तरफ, या तो यहां से ऊपर, नहीं 0 0 से ऊपर, तो इसका मतलब पहले चतुर्थांश में क्षेत्र बनेगा। अब हम क्या करेंगे देखो, अब रेखा 1 और रेखा 2 के लिए क्या करेंगे, तो 1 में यहां लिख लेंगे तो 1 से, यानी कि समीकरण 1 से यदि x बराबर, अगर मैं 0 लेता हूं, यदि x के स्थान पे 0 लेता हूं तो 5y बराबर 15, y बराबर कितना बन रहा, 5 से 15 3, तो y बराबर 3। तो पहला बिंदु आ गया A 0 3, वह यदि y बराबर 0, अभी एक में चल रहा समीकरण, यदि y के स्थान पे मैं 0 लेकर चलता हूं तो ये 0 हो गया, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 5 15 यानी कि 5। तो बिंदु B 5 0। अब आ जाओ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो यदि मैं x बराबर को सेम ऐसे रख लेंगे, पहले x बराबर 0 पे देखो, फिर y बराबर 0 पे देखो। तो अगर मैं x के स्थान पे 0 रखता हूं तो 2y बराबर कितना 10, क्योंकि तो 0 हो गया, तो y का मान कितना बन रहा है, 2y बराबर 10, तो y बराबर 2 5 10 यानी कि 5। तो बिंदु C के निर्देशांक हुए 0 5, वह यदि y बराबर 0, अगर मैं y के स्थान 0 लूं तो ये 0 हो गया, तो 5x बराबर कितना बनता है 10, तो x बराबर कितना बनेगा 2, तो x बराबर कितना बना 2। तो इसलिए बिंदु D के निर्देशांक जो आए वो बने 2 0। तो देखो यहां, तो पहली रेखा के लिए 0 3, तो ये किस पे स्थित होंगे, y एक्स की तरफ, तो 1 2 और 3, यहां कौन सा पॉइंट हो गया A, इसे कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3। उसके बाद x अक्ष पे, क्योंकि इसमें पहले भुज दिया है, भुजगमान दिया है, दूसरा जो है वो 0 है, ठीक है ना। तो अब x अक्ष पे चलेंगे तो 1 2 3 4 और 5, यहां B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 5 0। ये हमने रेखा खींच ली, कौन सी वाली, 3x जमा 5 वाली, तो लिख लेंगे 3x जमा 5y बराबर कितना 15। तो अब ये देखेंगे, अब देखो हमें कितना क्षेत्र प्राप्त हुआ, एक तो ये वाला और ये इस तरह से, ठीक। अब देखेंगे ये ऊपर की तरफ को क्षेत्र बनाती है, नीचे की तरफ को, तो चेक करेंगे, रफ कार्य है, देखो ये अलग रफ पे चेक कर लेंगे, ये x का स्थान पे 0 पे देखो, y का स्थान पे 0, क्योंकि हम मूल बिंदु निर्देशांक 0 0 है, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है या नहीं। तो जैसे 0 0 रखा तो 0 छोटा किससे 15 से, तो एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब ये क्षेत्र नीचे की तरफ को, तो ये वाला क्षेत्र हो गया, ये इधर पहले बता दिया था हमने, इसे क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये वाले क्षेत्र पहले घेर चुके थे, ठीक है ना। अब ये इतना क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब किसके, अब चलेंगे हम रेखा 2 से, रेखा 2 के, तो 2 के पॉइंट क्या है हमारे, देखो 0 5 और 2 0। तो 0 5 कहां है, बिंदु जो है y एक्स पर, यानी कि बिंदु C जो है वो y एक्स पर है। तो यहां तक कितना आ गया था, 3 हो गया था, तो 3 4 और यहां लिख लेंगे 5। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 5, यहां लिख देंगे C।
इसके बाद डी, 1 2 तो यहाँ पॉइंट डी आ गया। तो डी के निर्देशांक हुए, डी के निर्देशांक हुए यहाँ 2 0। और अब क्या करेंगे देखो इसे, ये इस वाली रेखा को हमने यहां फेंक दिया। तो इसका इसे लिख देंगे रेखा के समीकरण को 5x जमा 2y बराबर कितना 10। तो अब यहां देखो इसका क्षेत्र, जब हम x के स्थान पे 0 रखेंगे, y के स्थान पे 0, तो 0 छोटा 10 है। तो इसका मतलब क्षेत्र क्या हुआ इसका भी, ये जो क्षेत्र है इसमें ये आ गया, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसका क्षेत्र किधर को हो गया, एक्स अक्ष के क्षेत्र इधर को, ये इधर को, इधर को, तो ये क्षेत्र घिरा। ठीक है ना, तो इस रेखा का क्षेत्र यहां आ गया, इस रेखा का अंदर को हो गया। तो इनकी जो सभी, इनकी यह क्षेत्र जो है सभी जो रेखाओं के क्षेत्रों को संतुष्ट करता है, कॉमन क्षेत्र बना। इसके लिए अंदर को ये भी क्लियर, वाई एक्स का जब एक्स बढ़ा था 0 से, तो यहाँ ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है ना, चेक कर लेंगे एक बार। इसके लिए भी क्लियर है यहाँ, वेरी गुड। इसमें उसके बाद ये भी क्लियर हो गया, ये भी। तो अब ये क्षेत्र गिर गया हमारा, ये वाला, ये क्षेत्र जो है संतुष्ट करता है ऐसे। ठीक है, अब हम आसानी से इस पॉइंट को निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट 0 3 आ गया, 0 0 हो गया, और जो डी था 2 0। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए, ये पॉइंट ई है, तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए बिल्कुल उसी मेथड में चलेंगे। हम क्या करेंगे, रेखा 1 और रेखा 2 को हल कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखा 1 और रेखा 2 को हल करके हमारा बिंदु ई आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां ध्यान दो, देखो हम इसमें समीकरण 1 में तो यहां 2 से गुणा कर लेंगे और 2 में 5 से, इस तरह से। तो हल करने के लिए समीकरण 1 में गुणा 2 और 2 में कर लेंगे 5 से गुणा। तो इसलिए अब जैसे ही रेखा 1 में हम 2 से गुणा करेंगे रेखा 1 के समीकरण में, तो 2 3 6x जमा, तो 2 3 6 2 5 10 y बराबर 15 दूनी 30। इसके बाद इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, ऐसे 5 दूनी 10 y बराबर 5 ढाई 50। तो 5 में से 6 घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। अब यहां देखो इसमें तो माइनस के 19, ये माइनस के 19x और बराबर माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 20/19, इनके माइनस से माइनस कट गया था, तो x बराबर 20 बटे कितना 19। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान जो है तो 1 से, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे 1 में 20 बटे गुणा 20/19 जमा 5y बराबर कितना 15। तो 20 दिया 60/19 जमा 5y बराबर 15। तो यहां पे लिख लेंगे, देखो सर, तो 5y बराबर 15 माइनस 60/19। तो इसमें देखो 5y बराबर इसकी इसमें गुणा कर लेंगे, तो 19 पंजे 95, 5 19 से कम 19 और 5 आ गया 19 पंजे 95 9 और 19 से कम 19 और 9 285 हो गया, माइनस के 60 और बटे 19, और यहां बराबर बचा इसमें देखो 5, अब यहां देखो
8 में 6 जाके यहाँ 2 और ये 2 और बटे 19। अब तो देखो यहाँ y का मान, तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 225 बटे 19 गुना 5, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 यानी कि 45 बटे 19। तो इसका इसके निर्देशांक जो है ये आगे 20 बटे 19 ई के और 45 बटे 19 जो ई के मान आए, ठीक है ना। तो अब देखो तो कोणीय बिंदु और z बराबर कितने हैं 5x जमा 3y। तो कोणीय बिंदु पहले 0 0, तो यहां 0 आ गया। उसके बाद एक मान यहां दूसरा बिंदु 0 3, तो यहां x के स्थान पे 0, तो 3 तिया 9। उसके बाद यहां कोणीय बिंदु 20 बटे 19, 45 बटे 19, तो यहां इसमें मान रख लेंगे। तो जब मान रखेंगे तो देखो यहां जब x के स्थान पर 20 बटे 19 रखेंगे तो 20 पंजे 100, 100 बटे 19 हो गया। और जब 45 किया 135 बटे 19, 235 बटे 19, तो यहां आ गया 235 बटे 19। इसके बाद d पॉइंट 2 0, तो 2 पंजे 10। तो अब यहां देखो इसमें सबसे जो अधिक मान है वो 235 बटे 19, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, तो कोणीय बिंदु यहां लिखेंगे कोणीय बिंदु 20 बटे 19 और 45 बटे 19 पर z जो अधिकतम मान है वो कितना 235 बटे कितना आ गया 19, ठीक है ना। ये लो